सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर यहाँ पे चल रहा है इंडिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री कॉन्क्लेव, जो कि हमारे एविस के द्वारा चलाया गया है। और मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। इसलिए हमारे जानने वाले लोग हैं, ये देखिए। तो मिलने के लिए बुलाया गया है यहाँ पे कुछ लोगों ने। तो ये देखिए, ये है पूरा पैनल। यहाँ के वेज खाने का इंतज़ाम किया गया है और हम दूसरी तरफ थे जहाँ पे नॉनवेज खाने का इंतज़ाम था। मैं खाना खा के आया हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा पीछे, मैं इंडिया के सबसे बड़े बिगेस्ट पोल्ट्री कॉन्क्लेव में था, जो आईबी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो भी रिसेंटली हुआ है और मैंने वीडियो मतलब थोड़ा लेट हो गया डालने में। तो अभी उसमें बहुत सारे बड़ी-बड़ी चीज़ें बताई गई हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं एक-एक करके उनको वीडियो वाइज़, पार्ट वाइज़ बना के डालूँगा। तो उसके लिए मैंने पहला वीडियो ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। तो इसमें हमारे बॉयलर इंटीग्रेशन हेड श्री सौरभ नागपाल के द्वारा कुछ किसानों के लिए कुछ अच्छे ऑफ़र्स आए हैं। उसमें कुछ समृद्धि प्रोग्राम्स आए हैं। उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो अभी रिसेंटली आईबी की टीम ने, मतलब श्री बहादुर अली जी के द्वारा कुछ प्लान्स बनाए गए हैं अच्छे फार्मर्स के लिए। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोज़ में। तो हम पहले इस वीडियो को देखते हैं, जो उनको समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। उनको उसको लास्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं इस पूरी मीटिंग के दौरान। तो लेट्स सी। Warm welcome to you. थैंक यू ज्योति। सबसे पहले मैं आईबी ग्रुप की ओर से इस इंडिया के सबसे बड़े पोल्ट्री कॉन्क्लेव में आप सब लोगों का, सभी परिवारजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी स्ट्रेंथ हैं। और आज पूरे देश में हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी और सौभाग्य महसूस हो रहा है कि हर स्टेट से आप किसान भाई 20-20, 25-25 घंटे को ट्रैवल करके और पेन लेकर यहाँ तक आए। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि, यकीन दिलाता हूँ कि आज जो आप यहाँ पर समय बिताएंगे वो आपके लिए इंसाइटफुल रहेगा, आपके बिजनेस की बढ़ोतरी में काम ही आएगा। सो आपके इस प्यार के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और हमें गर्व है कि आज आईबी ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी पोल्ट्री इंटीग्रेशन कंपनी है और ये सब आपकी वजह से है और हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज यहां से हमें आगे कैसे जाना है और हमारा अगला लक्ष्य क्या है और हम कैसे अनबीटेबल होंगे, उसके लिए आज हम एमडी सर हमको डायरेक्शन दिखाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि देश के हर गांव-गांव में चिकन के माध्यम से प्रोटीन पहुंचा पाएं और इसी प्रयास से हर नागरिक को हम स्वस्थ बना पाएं और स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की नींव रख सकता है। सो आप और हम केवल चिकन के प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे, देश को बनाने का काम कर रहे हैं, देश को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और यदि अगर हमको 2035 तक विकसित होना है तो हमको सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपको आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम निरंतर अपना प्रोडक्शन को हर जिले में, हर तहसील में बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारे साथ कम से कम 25,000 फार्मर पैन इंडिया काम कर रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि हम उत्कृष्ट क्वालिटी का चिकन प्रोटीन हर गांव के हर दुकान तक पहुंचाएं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी हैचरी की। और ये सब आप लोग जानते हैं कि आईबी ग्रुप पूरे देश में हर कोने में अपने हैचरी 80% अपनी हैचरी से प्रोडक्शन करता है चिक्स, और 100% फीड हमारे खुद के प्लांट से होता है। और जिस तरह से हमारा आगे आने वाले 3 साल का एक्सपांशन प्लान है, वो रोड मैप अभी बिल्कुल तैयार है। और आने वाले समय में आप देखेंगे और 3 से 4 हैचरी और 3 से 4 हमारे प्लांट, फीड प्लांट देश के कोने कोने में आएंगे। अगर हमको एक अच्छी क्वालिटी का चिकन प्रोटीन एक उचित दाम पे देना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है अपने खुद के फीड प्लांट और चिक से होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपके हाथ में रहता है, जो कि फार्म का मैनेजमेंट करना। आज मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे फार्मर अच्छा खासा पैसा आईबी ग्रुप से कमा रहे हैं, क्योंकि हम हाईएस्ट जीसी देते हैं, अच्छा मैनेज करते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ फार्मर्स में हमको कुछ मैनेजमेंट का गैप दिखता है। तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि फार्म के मैनेजमेंट या सीजनल मैनेजमेंट पे ध्यान दें, और कोई भी तकनीकी हेल्प हो तो हमसे आप जरूर संपर्क करें और जो गाइडेंस हम देते हैं उसको फॉलो करें। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने का जो जरिया है वो है टेक्नोलॉजी। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी के दामन को अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आज आईबी ग्रुप टेक्नोलॉजी के बेस पर चलता है। आईबी ग्रुप इन्वायरमेंट कंट्रोल हाउस का पायनियर है, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि परिवर्तन प्रोजेक्ट से आज तक हम हजारों फार्मर्स की आय को दुगना कर चुके हैं, और अपनी कंपनी का 40 से 50% प्रोडक्शन केवल इसी हाउस में हो रहा है। और ये स्कीम तेजी से बढ़ते जा रहा है और हम अपना फायदा जो है फार्मर्स को पहुंचाते जा रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब ये परिवर्तन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब हमारे माननीय एमडी सर ने 200 करोड़ राशि की घोषणा की थी कि इतना सपोर्ट हम परिवर्तन के माध्यम से फार्मर्स तक पहुंचाएंगे उनकी आय को दुगनी करने के लिए। आज मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 125 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और 70 से 80 करोड़ की राशि के ऑर्डर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो कि ये राशि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में जाएगी। ये जो बात कर रहे हैं मतलब किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब देते हैं ये, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि है क्या कई लोग उसको अलग तरीके से ले जाएंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है मतलब वो शायद फार्म बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। नहीं, इस तरीके से ये काम नहीं करता। काम करता है इस तरीके से कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि जब आप परिवर्तन जो फॉर्मेट है इनका फॉर्म का, उस फॉर्मेट से जुड़ के या आप जेनेक्स के साथ जाके आप कोई भी फॉर्म इनके साथ बनाने का जो प्लान करता है, राइट, तो उस प्लान में ये क्या करते हैं कि 25% आपका जो भी कॉस्ट बनता है उसका 25% ये वो पैसा आप ये कह सकते हो कि वो पैसा आप इसी 200 करोड़ से निकाल के वो फाइनेंशियल एड आपको सपोर्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको वो पैसा देना नहीं होता है, राइट। कि लेट्स सपोज जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ
आपका मान लेते हैं कि 24 लाख रुपए आपका एक कॉस्ट आया है फॉर्म बनाने का, जो मतलब कॉस्ट आपका मतलब एस्टिमेट बन के आया है। तो क्या करते हैं ये लोग, आपसे 18 लाख रुपए जमा करा लेंगे, राइट। जो 6 लाख है ना बचा हुआ, वो आपका आगे चल के जब आप अर्न करना शुरू करोगे इनके बिजनेस से, मतलब आप जब लॉट्स डालना स्टार्ट करोगे, उसके बाद लॉट डाल के और उनसे जो इनकम होगी, राइट, तो उससे वो मतलब 6 बार में आपके अमाउंट को डिडक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो 200 करोड़ का सपोर्ट है ना, वो इसी फॉर्म में आता है। तो इसलिए एक्सप्लेन करना ये ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को अलग तरीके से ले जाएंगे, वो समझेंगे कि शायद फार्म बनाने के लिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन भी आना शुरू हो जाते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है, ये वो नहीं है जो आप मतलब डायरेक्टली आपको कहीं से पैसा मिल जाएगा। ये तब है जब आप इनके साथ में इंटीग्रेशन करते हो किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए, राइट। जस्ट प्रोसीड। वो फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में जाएगी, और कोई भी ऐसी कंपनी मैंने नहीं देखी अपने जीवन में जो इस प्रकार से अपने फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे एमडी सर का विजन है 2027 में 100% प्रोडक्शन ईसी हाउस में होना चाहिए। इससे ना ही हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी, आपकी आय भी दुगनी होगी, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो और उसको बढ़ा पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह से समय चेंज हो रहा है, आज ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आ रहे हैं, और नई जनरेशन जो आ रही है, जो पोल्ट्री में एंटर कर रहे हैं, वो सीधा इन्वायरमेंट। अब 2027 का जो टारगेट है, राइट, मतलब ये टारगेट है जो कि एक एक्सपेक्टेड टारगेट भी हो सकता है, या मतलब शायद कुछ फॉर्मेट्स के थ्रू ये भी सोच रखे हो कि इसी तरीके से चलने पे हम इसको अचीव कर पाएंगे कि 100% प्रोडक्शन हम अपना इसी पे शिफ्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम है कि जो अभी हमारे बीच में जो भी किसान भाई मतलब ओपन फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये एक संदेश भी है एक टाइप का, कि वो अपनी खुद तैयारी कर लें। क्योंकि देखिए, पुराने फार्मर्स अगर हैं आप और किसी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, राइट, तो कंपनी इस तरीके से आपको नहीं छोड़ती, राइट। तो आपके लिए एक सुनहरा ऑफ़र भी है, आपके लिए संदेश भी है कि आप इस चीज़ को थोड़ा लाइट ना लें। आप ना कहीं न कहीं इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको माइग्रेट कराना पड़ेगा। तो आप तब जाके कराएँगे जब आपको फ़ोर्सफुली आपको, या आप ये कह सकते हैं कि आपको चिक्स मिलना बंद होंगे, तब आप कराएँगे। तो इससे अच्छा है कि आप ना अपना प्लान कर लें, मतलब 2027 से पहले अपना प्लान कर लें कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको अपग्रेड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि जो मौसम की कंडीशन आज के टाइम पे हो गई है, राइट। मैं ख़ास तौर से यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, जो हरियाणा या पंजाब है, ये जो जगहें हैं ये बहुत हॉट होने लगी हैं आज के टाइम पे, राइट। जैसा कि आज अभी हमारा जो टाइम है वो अप्रैल का चल रहा है, राइट। अभी 40 डिग्री टच कर गया है। आने वाले टाइम पे अगर ये लॉट डालते, इस समय अगर कोई भी किसान ओपन फॉर्म में लॉट डालता है, तो आप सब जो भी ओपन फार्मर्स हैं, कितना सारा इंतज़ाम करना पड़ता है, फॉगर्स लगाना है, दिन भर उनके आगे पीछे बच्चों के रहना ताकि कोई हीट स्ट्रोक ना हो पाए। हीट स्ट्रोक की जो मोर्टालिटी है वो बहुत बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो डायरेक्टली बच्चे को, मतलब अच्छे बड़े तैयार बच्चे को पूरी तरीके से मार देता है, राइट। तो तो इसको समझना भी ज़रूरी है, और इसको मतलब अदरवाइज़ में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हर तरीके से कंपनी को फ़ायदा चाहिए होता है, बट एज़ वेल एज़ कि अगर आप अपग्रेड करते हो अपने आप को, तो आपको भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो आप ये सीधे-सीधे समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको ओपन फार्मिंग का शायद मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जाड़ों में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन गर्मियों में आपको तैयार रहना पड़ेगा इसी फॉर्म के लिए। तब शायद बच्चा देगी कंपनी या नहीं देगी, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो कि अगर 100% फार्मिंग जो है अगर हमारी होने वाली है इसी से, तो बट ऑब्वियस है कि ये चांस आएगा कि शायद बच्चा आपको ना मिले।
ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ में कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों या कंपनी के जो भी लोग हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं कि आपके फॉर्म को मैनेज करने में, राइट, ओपन फॉर्म को। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें और विश यू ऑल द बेस्ट। आगे देखते हैं। एनवायरमेंट कंट्रोल पोल्ट्री हाउस के द्वारा ही आ रहे हैं, इसीलिए जो भी आप लोगों का प्लान है उसको आप परिवर्तन की तरफ से आप जल्दी कर सकते हैं उसको। थोड़ा सा मैं अभी सर्विस के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कस्टमर फार्मर हो या ट्रेडर हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। आपके दिए हुए सुझावों पर तुम कर देना। हम निरंतर काम करते रहते हैं, और कल से आज तक बहुत सारे हमारी टीम ने आप लोगों जो फीडबैक दिया हमारे तक पहुंचे हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी पॉइंट्स आपने हमें बताए हमारी तरफ से सर्विस इंप्रूव करने के लिए वो हम 100% करेंगे। थोड़ा सा 2-5% कभी कभी गैप आता है, हम समझते हैं, क्योंकि कल जो समस्याएं थी वो आज नहीं है, और आज जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कल नहीं रहेंगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कल और समस्या नहीं आएंगी, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो भी समस्या आएगी उसका हम समाधान आपको करके देंगे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए एक कस्टमर सेंटर 24/7 खोलेंगे। आपको कोई भी अगर समस्या आती है आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, और हमारा टीम वहां पर 24/7 अवेलेबल रहेगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। सर्विस का एक और एस्पेक्ट है, जैसे फार्मर्स हमारे प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेडर्स हमारे माल को सेल करते हैं, हमको उनको भी उतनी अच्छी सर्विस देनी पड़ती है। कहीं ना कहीं हमको एक जो आज ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमको प्रॉब्लम फेस होता है कि जब वो माल उठाने जाता है तो बॉडी वेट का वेरिएशन आता है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बीटीपी की एंट्री करते हैं उसमें वजन का वेरिएशन मत रखें। आप खुद सोचिए, अगर एक ट्रेडर एक फार्म को बुक करता है 2.5 किलो का वजन देखकर, और अगर वहां जाकर उसको 2.2 kg अगर मिलता है तो क्या सर्विस अच्छी रहेगी, अच्छी कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या उसका एक्सपीरियंस खराब होगा? बिल्कुल होगा। इससे आईबी की इमेज को फर्क पड़ता है, हम अपने कस्टमर को वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ जगह पे हमको ऐसे देखा जाता है कि बॉडी वेट में वेरिएशन बहुत आता है, जो आपका एक्चुअल वजन है वही आप उसमें डालें, ताकि फार्म जब खुलता है सेल के लिए तो ट्रेडर को सही वजन दिखे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भी एक सर्विस का एस्पेक्ट है। हमको सर्विस जो आपको देनी है उसके लिए मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देता हूं, लेकिन कुछ सर्विस हम अपने ट्रेडर को देते हैं जिसका जरिया आप हैं। लेकिन हम एक टीम है, एक काम कर रहे हैं, चिकन प्रोटीन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिए। तो दो बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो ये कि मतलब हमको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर हम लोग अपने ब्रांच मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स को कॉल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब उसके अलावा भी हमें एक 24/7 एक कस्टमर सपोर्ट दी जाएगी जो डायरेक्टली आईबी के हेड ऑफिस को कनेक्ट करेगी, और वहाँ पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, कोई कंसर्न है वो रेज कर सकते हो। तो एक तो सर्विस के बारे में ये बता रहे हैं। दूसरा जो एक पॉइंट है जो कि वैलिड पॉइंट है कि अगर आप किसी भी मतलब सर्विस में हो, ठीक है, तो उसमें मतलब बोथ साइड का कस्टमर एंड बायर्स दोनों का, सॉरी कस्टमर एंड जो भी फार्मर्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए। मतलब मीन्स ये कि अगर आपने वजन बढ़ा के डाल देने से आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, राइट, बट आपका नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान इस तरीके से होगा कि पूरी आईबी की टीम जो भी, मतलब आप आईबी नहीं हो फिर भी कहीं भी हो आप, ठीक है, मतलब उससे मैटर नहीं कि आप आईबी से हो या कहीं भी हो। लेट्स सपोज कि आप एक मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम है, राइट, उसको उसका वजन अगर 800 ग्राम है, राइट, आप उसको कह रहे हो कि नहीं ये 1 किलो का है, आप अजम्पशन लगा रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो, राइट, तो वो एक सही तरीका नहीं है, राइट।
आपको चाहिए कि आप प्रॉपरली 100 लगभग 100 बच्चों का एवरेज निकालें, जो कि आइडियली मिल जाता है। उसमें भी एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर सिर्फ एक बड़ी वर्ड्स को उठा के 100 वर्ड डालोगे, राइट, वो एवरेज कहीं और जाएगा। अगर छोटी वर्ड डालोगे तो वो एवरेज कहीं और जाएगा। तो जो एवरेज कैलकुलेशन का सबसे सही फंडा ये होता है, आप एटलीस्ट 15% जो कि हमारे फार्मर्स होते हैं, जो पुराने फार्मर होते हैं, वो पहचानते हैं कि कौन सा मुर्गा है, कौन सी मुर्गी है, राइट। तो मुर्गा हमेशा बड़ा होता है, मुर्गी हमेशा छोटी होती है, राइट। तो क्या करें, उसमें 15% लगभग जो है वो मुर्गा डालें। ले सपोज 100 आप डालें तो 100 में 15 मुर्गा डालें और 85 मुर्गी डालें। एक्चुअली रेशियो वाइज ये बोलते हैं कि 30% हमारा मुर्गा रहता है, 70% हमारी मुर्गी रहती है, राइट। बट द थिंग इज कि कई बार ये रेशियो हमेशा गड़बड़ा जाता है कि आपकी मोर्टेलिटी में या आपकी कहीं पे भी जैसे ज़्यादा लॉस हो गया है किसी भी तरीके से, तो आप ना उसमें न जाके आप 15% सिर्फ मुर्गा रखें और 85% मुर्गी रखें। तो आप जब इसका वजन करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपको एक सही लगभग अप्रॉक्सीमेट 90% एक्यूरेसी के साथ में आपको एक रेशियो मिल जाएगा, राइट। वो वरना रेशियो अगर सही माने में तो एग्जैक्टली तभी मिलता है जब पहली गाड़ी कांटे पे जाती है, आपको तो पता चलता है। लेकिन कुछ अनुमानित आइडिया मिल जाएगा जिसमें 100 ग्राम ऊपर 100 ग्राम नीचे हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज आपने 2200 ग्राम का एवरेज अपडेट किया है, आपका एवरेज जो है 1900 ग्राम है, तो ये ठीक तरीका नहीं है। आप किसी भी कंपनी से जुड़ें, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इससे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों साइड्स में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं उनके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी हमारा बेस है। आज हमने आपको बीटीपी ऐप को दिया हुआ है, जिसमें आप खुद डेली मोर्टेलिटी हो, वजन हो, वो खुद डाल सकते हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि कुछ लोग, कुछ फार्मर उसकी इंपॉर्टेंस को अभी नहीं समझते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे बहुत ज़्यादा सर्विस हमारी बढ़ेंगी। बीटीपी ने आप लोगों के व्यवसाय को बहुत सरल और प्रभावी बना दिया है। और हम ये भी मानते हैं कि बीटीपी को अगर मजबूत करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है इससे और आगे बढ़ेगा। आज इस पोल्ट्री कॉन्क्लेव के मंच से एमडी सर के नेतृत्व में हम घोषणाएं करने जा रहे हैं हमारे सारे फार्मर भाइयों के लिए। और जैसा कि हमने ये बोला कि आप हमारे परिवार हैं और परिवारजनों की खुशी और समृद्धि के लिए हम और कदम उठा रहे हैं, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार हमारा जो आपके परिवार के लिए जो हमारे एमडी सर की तरफ से गिफ्ट है वो दिखाया जाए, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। समृद्धि नाम से हम एक प्रोग्राम रोल आउट कर रहे हैं आज पैन इंडिया आप सभी किसान भाइयों के लिए। तो एक्चुअल में ये वही प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने इनिशियली अपने वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस बनाने का है वो यही है, ये प्रोग्राम। तो इसको ध्यान से देखें, मैं अपने वर्डों में भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, बट आप ना इसको पहले ध्यान से देखें और फिर हम समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के सम्मान करना। इसी लिए हमने इस प्रोग्राम में तीन स्तंभ हैं। सबसे पहला है आप लोग की खुशहाली, पुरस्कार और सम्मान। ये प्रोग्राम जो है समृद्धि, ये 3 स्तंभ पर आधारित है, खुशहाली, पुरस्कार और सम्मान। ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लागू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो हम आपके और आपके परिवार के लिए जो चीज़ें जो हम प्लान किए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो भी हमारे किसान भाई इस फाइनेंशियल ईयर में
6 बैच करते हैं कंटिन्यूस, और अगर उनका ग्रेड ए या बी या सी आता है, उन सभी किसान भाइयों के परिवार के लिए हम ये योजना बता रहे हैं। उन किसान भाई के बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो कर रहे हैं तो 15,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि आईबी ग्रुप की तरफ से आपको अनुदान में दी जाएगी। इसी तरह अगर हमारे किसी भी किसान भाई की बेटी की अगर शादी होती है तो आईबी ग्रुप की ओर से 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और अगर हमारे किसी भी किसान भाई के घर में गर्ल चाइल्ड या बिटिया अगर बॉर्न होती है तो उसके लिए आईबी ग्रुप की ओर से 25,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा, जो 18 साल बाद मैच्योर होगा उनकी बेटी के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार में क्या है? तो पहले तो इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो 3 चीज़ें बताई हैं। कि पहला कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके कोई भी बच्चा कर रहा है, मतलब बच्चा इन द सेंस बेटी, तो उसके लिए ये 15,000 पर ईयर देंगे। और उसके अलावा अगर किसी मतलब लड़की का जन्म होता है आपके घर में, तो उसके लिए ये मैच्योरिटी प्लान कर रहे हैं, मतलब 18 साल के लिए, तो वो डायरेक्टली आपके मैच्योरिटी के साथ में आपको कागज़ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वो आप 18 साल बाद उसको निकाल सकते हो, जो कि एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा आपको उसके बाद में। और तीसरा मैरिज पे है कि अगर किसी भी बच्चे का आपका शादी होता है तो उस पे मतलब लड़की का अगर शादी होता है तो उस पर 25,000 रुपये देंगे। बट शर्त इनकी ये है कि कोई भी बैच इस एफ ग्रेड या डी ग्रेड में नहीं जाना चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा, राइट। 6 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 6 लगातार बैच अगर आपके ए बी या सी में आते हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है जो कि रिवॉर्ड है, उस पर देखते हैं क्या दे रहे हैं ये लोग। ए ग्रेड आता है उन सभी किसान भाइयों को उनके अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंडिया में किसी भी अच्छी लोकेशन पर एक वेकेशन दिया जाएगा। किसी कारणवश अगर एक आध बैच मिस हो जाता है या सब ए नहीं आ पाते हैं, कोई बी ग्रेड भी आ जाता है, उसमें सिंगल पर्सन के लिए किसी भी इंडिया की लोकेशन पे ट्रिप दिया जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि 2 चीज़ें बताई उन्होंने कि अगर आपका 6 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार अगर ए ग्रेड का बैच आता है तो वो आपको इंडिया का ट्रिप देंगे विद योर फैमिली, मतलब आपके जो भी फैमिली मेम्बर है, तो बीवी बच्चा जो भी है उसके साथ में देंगे इंडिया का टूर। इंडिया के किसी भी एक लोकेशन पे एक टूर दिया जाएगा आपको, राइट। बट अगर उसमें से कोई एक बैच मतलब बी या सी में चला गया है तो उसके लिए भी ये है कि आपको सोलो ट्रिप देंगे, मतलब आपको अकेले भेजेंगे। तो कोशिश करिए कि 6 बैच लगातार आए आपके, तो आप फैमिली के साथ एंजॉय करें वो ट्रिप को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके अलावा ये है कि मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि अगर आपके बैच 6 बैच लगातार आ चुके हैं, ठीक है, पिछले ईयर में, मतलब जो अभी चल रहा है इसमें जो 6 बैच लगातार अगर आ चुके हैं तो आपके लिए सुनहरा ऑफर है, आप खुद जा सकते हैं। एक्चुअली मेरा आया है तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जाने वाला हूँ, मैं आपको ट्रिप शेयर करूँगा जल्दी। तो आगे देखते हैं इसको। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे एमडी सर के क्लब के बारे में बताना चाहूँगा। जो भी फार्मर 6 बैच करते हैं और सबका ए बैच आता है, वो एमडी क्लब के मेंबर कहलाएंगे। उनको ना ही एमडी सर के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जब वो अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम में जाएंगे वहां पर उनके साथ डिनर में भी आएंगे साथ में। और ये जो एमडी क्लब बनेगा
आज हम भविष्य की कोई भी प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, हम उनसे संपर्क करेंगे ताकि हमको ग्राउंड की रियलिटी मालूम पड़े और कंपनी को आगे बढ़ने के तो लिए समझ जो रहे भी मतलब ट्रिप तो एक अपनी जगह हो गई और बाकी तो चीज़ें उन्होंने बताई वो अपनी जगह हो गई, लेकिन जो हमारे इनके एमडी हैं, मतलब आईबी ग्रुप के जो एमडी है मिस्टर बहादुर अली जी, उनके साथ भी एक अच्छा मौका मिलेगा आपको फैमिली के साथ में डिनर और लंच जो भी मतलब ऑर्गेनाइज कर सकेंगे ये लोग। तो वो भी एक ऑफ़र है आपके लिए, मतलब आपको मौका मिलेगा, चाहे वो शिकायतें हों, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस हो, जो भी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे आप उनके साथ बैठ के डिनर या लंच पे शेयर करेंगे। तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है, आगे देखते हैं। हमको स्ट्रैटेजी बनानी है उसमें योगदान दे सकें। तो एमडी सर क्लब बहुत महत्वपूर्ण है और ये कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी में हमारे लिए योगदान दे पाएंगे। सो इतना बहुत है, ये मैंने आपको स्कीम बताया 25-26 के लिए। सबको समझ आ गया तीनों? लास्ट ईयर के लिए कुछ करना चाहिए, ये है वो चीज़। लास्ट ईयर के लिए 24-25 के लिए। सो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है वाह, कि समृद्धि प्रोग्राम सिर्फ 25-26 के लिए नहीं है, ये 24-25 के लिए भी है। फार्मर उन तीनों कैटेगरी में अगर पिछले साल भी अगर उन्होंने ग्रेड में आए हैं, ये सारी सुविधा उनको पिछले साल के फार्मर्स को भी मिलेंगी। ये अच्छी बात है। मेरा एक फॉर्म का जो है वो लगातार ए ग्रेड में आया है 5 बार। लास्ट लॉट उठी है, अभी उसका रिजल्ट्स नहीं आया, लेकिन उम्मीद करते हैं वो भी ए ग्रेड का ही होगा। तो लेट्स सी आगे अगर हम जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, अगर एमडी के साथ बातचीत हुई या जो भी हुआ या ट्रिप पे जाएंगे, वो जरूर आपको शेयर करेंगे अपने साथ में, ठीक है। अभी तो इसी को कंप्लीट करते हैं वीडियोस को। हजारों फार्मर को जो पहला मैंने आपको स्तंभ बताया खुशहाली वाला, हजारों फार्मर को ये मिलने वाला राशि दी जाएगी, वो एलिजिबल हो चुके हैं हजारों फार्मर जो हमारा फैमिली ट्रिप का कैटेगरी है, सिंगल और डबल का, उसके लिए क्वालिफाई हो जा रहे हैं, जिसका लिस्ट आपको आपके जोनल हेड और टीम से मिलेगा। आशा करता हूं ये प्रोग्राम आप सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अगली सोच के लिए आपको एनकरेज करेगा। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं। हमारी टीम हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, कोई भी समस्या के लिए, कोई भी उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सौरभ नागपाल जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अनाउंस किया। तो कोशिश करिए आप लोग भी ए या बी या सी लगातार कॉन्जिक्यूटिव लॉट्स उठाइए। मैं तो आपके सबके लिए होप करूंगा कि आप सब लोग ए ग्रेड पे ही सारी लॉट्स को उठाइए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको ट्रिप जाना है या एमडीसी के साथ लंच करना है या डिनर करना है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। ये है अगर ए ग्रेड में आपकी जो भी लॉट्स जाती हैं, राइट, तो अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आपको खुद मिलता है, राइट। और एक अपनी पहचान बनती है आईबी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, तो कोशिश यही करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी लॉट उठाओ और आगे ऐसे रिकग्निशंस पाते रहो और आप अच्छा हैंडसम अमाउंट खुद कमाओगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगा और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी, तो अभी आप देखते रहिए वीडियोस। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको लेके चलूँगा दूसरी तरफ, जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अब तक हमारे व्हाट्सएप पे हज़ारों कमेंट्स में पड़ा हुआ है और शायद हमारे यूट्यूब पे कमेंट पे भी पड़ा हुआ है। तो एक जो मेन क्वेश्चन है कि बैंक की तरफ से क्या फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिल सकते हैं, राइट। एक्चुअली ये जो हमारे एग्जिस्टिंग किसान भाई हैं और वो चाहते तो हैं माइग्रेट करना इसी फॉर्म्स में, बट अगेन वो जब अपनी फाइल्स को लेके या अपनी डिमांड्स को लेके जब भी बैंक जाते हैं तो वहाँ से उनको हताशा मिलती, राइट।
तो उसके लिए एक प्रोग्राम आया है, उसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी किसान भाई अभी हमारे कर रहे हैं काम, वो आगे चल के अपने मतलब जो ओपन फार्म्स हैं उनको आगे चल के वो अपग्रेड करके इसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उस प्रोग्राम के बारे में हम जल्दी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो जब तक आप इसको एंजॉय करिए। फिलहाल के लिए जो एग्जिस्टिंग किसान हैं उनके लिए ऑफर्स हैं, इसको एंजॉय करिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।